हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मेडिकल के टेट एग्ज़ाम 2024 की आंसर की लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन से। केमिस्ट्री का जो आंसर किया वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, विच स्टेज इज़ प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द करेक्टर ऑफ इट्स स्कीमास। तो इसका आंसर था सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन ए जो था वो था करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। ऑप्शन थे द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन थर्ड, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज विच इंक्लूड अनहैप्पीनेस सर्टेन एस्पेक्ट। इसका आंसर था डी स्ट्रेस ऑप्शन डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ इवॉल्व अकॉर्डिंग टू जॉन वॉल्वाई। इसका आंसर था ऑप्शन ए द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट्स एंड केयर गिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसका आंसर था टिचिनर जो था इसका आंसर करेक्ट था। ऑप्शन ए जो था इसका आंसर था। बैटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसका आंसर था ऑप्शन डी बिहेवियरिज्म जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन कन्फर्मिटी। इसका आंसर था सोशल। ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट आंसर था। इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है उसका, ये ऑप्शन था कंट्रोल ग्रुप जो ऑप्शन सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 9 व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन कौन से, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th था विच थ्योरी सुजेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर आर प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। इसका ऑप्शन जो था वो डी था, हेरिडिटी थ्योरी जो थी वो करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेड। हाइट जो है वो इनहेरिटेड ट्रेड है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउ डज द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका ऑप्शन जो था वो ए इट डिटरमाइन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। Next question 13 what is the term for the unique pattern of thoughts, feelings and behavior that make up an individual personality। इसका ऑप्शन था ट्रेड डी ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर था। विच फैक्टर रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू रिक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो करेक्ट था वो था बी इंटेलिजेंस जो है वो करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था। अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट इज़ जो अनदर टर्म जो है वो रीइंफोर्समेंट के लिए वो रिवार्ड हो सकती है, किसी को रिवार्ड देना। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है इसका जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था। क्वेश्चन 18 फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज़ ये आ जाएगा MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। 19 क्वेश्चन पीपल लॉस टच विद रियलिटी व्हेन दे आर साइकोटिक होंगे तब, जो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था हेरिडिटी, मतलब पेरेंट्स से जो करेक्टर जो है वो क्या आते हैं, बच्चे में आते हैं, वो जो है हेरिडिटी के थ्रू होता है। ऑप्शन सी। आगे
environmental factor that can influence the expression of certain genes. This phenomena is known as mutation. इस phenomena को हम mutation कहते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 22. Which of the following is an example of hereditary traits? इसका ऑप्शन सी कलर ऑफ आईज जो है वो करेक्ट आंसर था. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड? सन टैन जो है वो एक्वायर्ड ट्रेड है. नेक्स्ट आ जाए द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेड इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था. 25. वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन? तो इसका आंसर था म्यूटेशन. The field of study that investigates the influence of environmental factor on gene expression is known as. ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स इसका करेक्ट आंसर था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस? इसका ऑप्शन ए जो है वो कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है था वो करेक्ट आंसर था. ऑप्शन ए. 28. विच कंट्रोल ब्रीथिंग एंड डाइजेशन एंड प्रोटीन ऑफ बॉडी कोल्ड? उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक जो था इसका करेक्ट आंसर था. ऑप्शन ए. इन विच पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड? सिस्टेमैटिक डिसैनिटाइजेशन जो है था. ऑप्शन डी जो था इसका करेक्ट आंसर था. क्वेश्चन 30. विच वट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वास्टन एक्सपेरिमेंट विद? क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था. ये था साइकोलॉजी सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.